और रणभूमि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और जी हां, अब बात करते हैं पूरी देश में आई सैलाब को लेकर। पहाड़ों में बारिश से बर्बादी का एक ऐसा मंजर दिखाई दे रहा है कि बेबसी और के अलावा लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। जम्मू से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक सैलाब जैसे सब कुछ बहा ले गया है। बरसात मैदानी इलाकों में भी परेशान कर रही है, लेकिन पहाड़ों में तो जैसे बर्बादी ही बर्बादी दिख रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से एक ऐसी तबाही मची कि पूरा का पूरा गांव ही गायब हो गया, जबकि टिहरी और चमोली में भी काफी नुकसान होने की खबर मिल रही है। उधर हिमाचल के मनाली में एक पुल ढह गया, जबकि लाहौल और मंडी में लैंडस्लाइड ने लोगों की परेशानियां बढ़ा रखी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड में आसमानी आफत पर यह हमारी खास रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही। उत्तराखंड में सैलाब से भारी नुकसान। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने के बाद से ज्यादा परेशानी लेकर आ रहे हैं वो पहाड़ जो लगातार दरक रहे हैं। लैंडस्लाइड से पुल टूट रहे हैं, सड़कें बही जा रही हैं और कई इलाकों में तो रोजमर्रा की रफ्तार पूरी तरह रुक चुकी है। कुदरत का कहर ऐसा बरस रहा है कि उत्तराखंड की हर एक नदी उफान पर है। पहाड़ों से गिर रहा मलबा सब कुछ बहा ले जा रहा है, मकान भी, दुकान भी। अब रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद तो भारी तबाही मच गई है। छोटी चट्टानें, बड़े पत्थर, मिट्टी और मलबा इस पानी के साथ बहे जा रहे हैं और बर्बादी का मंजर दिखाते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही मची है छेनागाड़ इलाके में, जहां काफी नुकसान हुआ है। यहां तक कि 8 लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी का हाल देखिए। नदी घाटों को पार कर चुकी है। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में पानी भर गया है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी नदी भी उफान पर बह रही है। इस समय हम रुद्रप्रयाग में हैं और आप देख सकते हैं कि जो अलकनंदा नदी है वो काफ़ी विकराल रूप धारण करके बह रही है। नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 30 से 40 मीटर ऊपर बह रही है और अलकनंदा नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। मैं इस समय प्रसिद्ध हनुमान मंदिर रुद्रप्रयाग में मौजूद हूँ और यह मंदिर नदी से लगभग 40 से 50 मीटर दूर है, लेकिन आप देख सकते हैं यह मंदिर लगभग आधा तक पानी से डूब चुका है। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए फिलहाल मंदिर के अलावा जो आसपास के घर हैं उन सभी को खाली करा दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। आसमान की आफत इस कदर जिंदगी और जिंदगानी पर संकट बनकर आ खड़ी हुई है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाया जाए। इस समय हम केदारनाथ हाईवे पर बांसवाड़ा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हाईवे भी जगह जगह बंद हो गया है। देर रात से यह हाईवे बंद है, लेकिन अभी तक हाईवे खोलने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हाईवे के दोनों छोरों पर यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण हाईवे खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा जो मंदाकिनी नदी है वह विकराल रूप धारण करके बह रही है। तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं वह भी हाईवे पर फंसी हुई हैं। रेस्क्यू टीमें भी केदारनाथ हाईवे बंद होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो कह सकते हैं कि कल देर रात से लगातार जो बारिश हो रही है, बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। आप केदारनाथ हाईवे पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं। यह स्थिति हाईवे की एक नहीं बल्कि कई स्थानों पर है। पहाड़ी से मलबे के साथ ही बोल्डर और पानी भी बह रहा है। ऐसे में हाईवे नहीं खुल पा रहा है। उत्तरकाशी में पहाड़ों से आ रहा सैलाब गंगोत्री हाईवे पर बने पुल को ध्वस्त करता चला गया। पुल की इस दुर्दशा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तबाही का सैलाब किस रफ्तार से इसके ऊपर से गुजरा होगा। अब टिहरी की तस्वीरों को देखिए। ये जल प्रहार डरा भी रहा है और हाहाकार भी मचा रहा है। यहाँ के नलचामी इलाके में भारी बारिश की वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से भिलंगना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उफान पर आई इस नदी से आसपास के इलाके में खौफ बढ़ गया है। उत्तराखंड में मानसून की मार दो तरफ से पड़ रही है। एक तरफ बादल फट रहे हैं तो दूसरी तरफ बारिश की वजह से शांत नदियों ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है। अब अलकनंदा नदी को ही देख लीजिए। नदी का पानी सड़कों तक होता हुआ प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर परिसर तक पहुंच गया।
इधर हरिद्वार में शुक्रवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद सूखी नदी उफान पर आ गई है, जिसके बाद तेज बहाव में बहती हुई कार किनारे पर आकर अटक गई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और नदियों के आसपास के इलाके में सावधानी बरतने की सलाह दी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और हरिद्वार से मोदित अग्रवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आपदा पीड़ित बसु केदार के जो छेनागाड़ है, छेनागाड़ के निकट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि जो छेनागाड़ जाने वाला मोटर मार्ग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। जहां कल तक मोटर मार्ग था, आज उस मोटर मार्ग पर बड़े बड़े बोल्डर पेड़ लटके हुए हैं। ग्रामीणों के सामने आवाजाही की दिक्कतें हो गई हैं। आप देख सकते हैं ग्रामीण किस तरीके से उफान में आए इन गदेरों को पार कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीणों के सामने तमाम प्रकार की दिक्कतें पैदा हो गई हैं। इसके अलावा ग्रामीणों का संपर्क जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से कट चुका है। तो जो बसु केदार क्षेत्र है, बसु केदार क्षेत्र में कल रात भयावह आपदा आई है। खासकर छेनागाड़ में, जो छेनागाड़ एक पूरा कस्बा है, लगभग 7 से 8 घर वहाँ पे हैं, दुकानें वहाँ पे हैं, वो पूरी तरीके से मलबे में दब चुकी हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो वहाँ पे लोग रहते थे उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बस में जो ड्राइवर और कंडक्टर मौजूद थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। परेशानी हिमाचल में भी कम नहीं है। सैलानियों से लेकर श्रद्धालुओं तक पर आसमानी आफत ऐसी बरस रही है कि जान बचाना भारी पड़ रहा है। मणि महेश यात्रा के लिए आए श्रद्धालु चंबा के आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं, तो कुल्लू मनाली में भी कई घरों और दुकानों में बह जाने की खबर मिल रही है। जगह जगह हुई लैंडस्लाइड ने रास्ते बंद कर दिए हैं, सड़कें कई जगहों से गायब हो गई हैं। लोग परेशान हैं और लगातार इस खौफ के साए में भी हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल में त्राहिमाम। ढह गया पुल, गिर रहे पहाड़, सैलाब में बहे घर दुकान। ये सैलाब जैसे सब कुछ अपने अंदर समेट लेने को आमादा है। सड़कों पर पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और फिर लैंडस्लाइड से कई जगह घरों और दुकानों का नामो निशान ही मिट गया है। पहले ओल्ड मनाली की ये तस्वीरें देखिए। कभी सैलानियों और स्थानीय निवासियों से ये इलाका गुलजार रहता था, क्योंकि जो पुल आप देख रहे हैं वही इस नदी को पार करने का इकलौता जरिया था। अब यहाँ सिर्फ बर्बादी है, डराती नदी का शोर है। आज तक की टीम ढह गए पुल तक पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। आज तक की टीम जो है वो मनाली पहुंची और आप देख सकते हैं ओल्ड मनाली है ये, और कितना यहाँ पे डेवस्टेशन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है कि एक पूरा पुल जो था, जो कनेक्ट करता था इस एरिया को, वो पूरा पुल जो है नीचे बैठ गया है, डैमेज हो चुका है, टोटली नॉन मोटरेबल रह गया है और लोग जो है यहाँ क्रॉस करके जा रहे हैं। और इस तरफ आप देखिए कि अगर तस्वीरें, तो ये दुकानें किस तरह बैठ गई हैं। ये सारी दुकानें डैमेज हो चुकी हैं बुरी तरह। ये दुकानें हवा में लटक रही हैं। देख सकते हैं पुल के ऊपर खड़े हैं, जो पुल बुरी तरह बैठ गया है। ये एक मोटरेबल पुल था जिसमें गाड़ियां जाती थी, 2 व्हीलर्स जाते थे, 4 व्हीलर्स जाते थे, लेकिन अब ये पुल जो है ओल्ड मनाली का पूरी तरह बैठ गया है। देखिए सड़क निकल गई है, क्योंकि ये जो रिवर ब्यास आप देख सकते हैं इस तरफ चल रही है, अभी भी बहुत उफान पे है। और परसों जब ये ब्यास रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड आया, क्लाउड बर्स्ट वगैरह हुए, तो उसकी वजह से ये पुल बैठ गया। ब्यास का उफान आसपास के इलाकों में जिंदगानी को बहा ले जा रहा है। 2 दिन पहले जब मनालसू नाले में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद इस रास्ते में भी बर्बादी के निशान छोड़ गई। बर्बादी का यह मंजर कुल्लू मनाली हाईवे पर भी कई जगह देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में जितनी तबाही हुई उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो मनाली में हुआ है। और इस वक्त आज तक की टीम जो है वो मनाली पहुंची है एक्सक्लूसिवली। और आप देख सकते हैं कि ये सिनेरियोज हैं यहाँ पर। ये नेशनल हाईवे 3 है और जिस तरफ कैमरा है उस तरफ कुल्लू है और हम मनाली में खड़े हैं। और ये पूरा नेशनल हाईवे ब्यास रिवर ने बुरी तरह तोड़ दिया है। लगभग 200 मीटर 150 मीटर ये स्ट्रेच है, ये पूरा वॉश आउट हो गया है। इस वक्त फिर बारिश हो रही है और ड्रिजल है और ये थ्रेटनिंग है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। हाईवेज हों, ब्रिजेस हों, कनेक्टिविटी सब टूट गई है। मनाली में कई जगह पे इंटरनेट नहीं चल रहा है। लेकिन इस बारिश का और इस फ्लड का और ब्यास का इतना इम्पैक्ट हुआ है कि आप देख सकते हैं हाईवे को तोड़कर
ब्यास जो है पूरा हाईवे के रास्ते से उसने रास्ता बना लिया है। हम इस वक्त मनाली में मौजूद हैं और रांगड़ी एरिया है जो कि कुल्लू मनाली हाईवे के ऊपर है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं भी किस तरह ये डिवास्टेशन हुआ है, किस तरह ये बर्बादी हुई है। जो इंसेसेंट रेन्स हुई, फ्लड हुआ और ये ब्यास किस तरह उफान पे है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये डबल लेन थी, ये देखिए ये रोड यहाँ से आई और इस तरफ से भी अगर कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो पूरा रोड जो है वो कट के रिवर में समा गया। चंबा में आसमानी आफत से ऐसा जल तांडव देखने को मिल रहा है कि हजारों श्रद्धालुओं की जान पर बनाई है। इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश के बाद बर्बादी के निशान कितने खौफनाक हैं। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मणिमहेश यात्रा के लिए गए श्रद्धालुओं को झेलना पड़ा है। बादल फटने के बाद जब जल प्रलय सब कुछ बहा ले जाने को आतुर थी तो आसपास के टेंट भी इसमें समा गए। किसी तरह रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाई गई।